वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने जमानत दे दी है। आईएनएक्स मीडिया केस के अंदर 107 दिनों से लगातार ईडी की कस्टडी और सीबीआई की कस्टडी में चल रहे थे चिदम्बरम। सीबीआई से जुड़े मामले में तो उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी, 22 अक्टूबर को जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, बहुत बड़ी राहत है पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री के लिए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था उसके अंदर भी जमानत दे दी है। लगातार 107 दिन से वो हिरासत में चल रहे थे, इस वक्त तिहाड़ में थे। अगस्त 21 यानी कि 21 अगस्त को उन्हें सबसे पहले बड़े नाटकीय अंदाज में, याद होगा, जोरबाग में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से ही लगातार हिरासत में चल रहे थे। पहले वो सीबीआई की कस्टडी, ईडी की कस्टडी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में तब से बंद हैं, यानी कि 107 दिन हो गए थे चिदम्बरम को। लेकिन अब वो आजाद पंछी की तरह जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बाहर आ सकेंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उनके वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। पुख्ता तरीके से उनका केस सामने रखा गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चिदम्बरम को ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे वो रंगा बिल्ला की तरह पुलिस उनके पीछे पड़ गई है, ये तमाम एजेंसियां पीछे पड़ गई हैं, जबकि कोई भी ऐसे सबूत नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है जो इस मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें इस केस के साथ जोड़ते हैं। जबकि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार पक्ष रख रहे थे। उनका कहना यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही गंभीर अपराध है, ऐसे में ये न सिर्फ देश के साथ एक तरह से धोखा है, क्योंकि देश की जो संपत्ति होती है उसको क्षति पहुंचती है, भ्रष्टाचार होता है, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों का फेथ ही, लोगों का भरोसा सिस्टम से हिल जाता है। ऐसे में ये कहा जा रहा था सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से, कि अगर चिदम्बरम को छोड़ दिया जाता है कि वो केस को प्रभावित करेंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे और साथ ही साथ इस मामले में जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन डिटेल फैसला अभी आना बाकी है। क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिसके आधार पर बेल दी गई है, जमानत दी गई है, क्या कोई जमानत के लिए शर्तें रखी गई हैं, ये अभी पता चलेगा। और क्या सरकार की जो तमाम दलीलें दी गई उसको किस आधार पर खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो देखना होगा। लेकिन 100 दिन के बाद, करीब करीब 105-107 दिन लगा लीजिए, लगातार चिदम्बरम जेल के अंदर बंद थे। और ये देखिए, हम कंडीशंस दिखा रहे हैं आपको, ये अपडेट आ गया है कि 105 दिन बाद ना सिर्फ चिदम्बरम बाहर आ रहे हैं, जमानत मिली है, उनको 2 लाख का बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी जो है उन्हें देनी पड़ेगी, उसे जमा कराना पड़ेगा, जिसके बाद आईएनएक्स मीडिया केस में जमानत पर वो बाहर आ सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, पूरी बेल कंडीशंस बताएं, बहुत बड़ी राहत है चिदम्बरम के लिए, क्या अपडेट? ठीक है, हम अजीत के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको यह बता दें, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया मामले के अंदर अब जमानत मिल गई है। लगभग 100 दिनों से ज्यादा से वो न्यायिक हिरासत और पुलिस कस्टडी में चल रहे थे। अब इस मामले में उन्हें 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, जिसके बाद वो जमानत पर रिहा हो सकते हैं। बहुत बड़ी राहत है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के लिए। इससे पहले जब वो तिहाड़ में थे, उन्होंने गुजारिश भी की थी कि उनकी तबीयत नासाज है, उनको बैक में दर्द है इत्यादि मेडिकल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव जुड़ गए। अजीत, पहले तो पूरे ऑर्डर का अपडेट दे दे जो अभी तक डिटेल्स आई हैं आपके पास। देखिए, मैं बताऊं, आंचल हिसाब से बात करें तो लगातार ग्राउंड की बात हो रही थी। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ग्राउंड की बातें कर रहे थे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लगातार बार बार इनको अरेस्ट किया जा रहा है, तमाम दलील दी जाती है। लेकिन उसी बात को लेकर स्वास्थ्य को बेस बनाते हुए उन्होंने निजी मुचल के 2 लाख के निजी मुचल के जो सिक्योरिटी रकम होती है उसको बेस बनाकर यहाँ पर फिलहाल एक राहत दी है। पी चिदम्बरम को एक जमानत दी है, बड़ी राहत उनके लिए भी। लगातार अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल लगातार दलीलें देते आए, लेकिन बार बार उन दलीलों को खारिज भी कोर्ट में हुआ। लेकिन आज इस हिसाब से बेस बनाकर मेडिकल ग्राउंड लेकर वहां पे बातें रखी गई और उसी ग्राउंड को देखते हुए जज साहब ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, निजी मुचलके यानी 2 लाख के निजी मुचलके पर चिदम्बरम को अब जमानत दी जाती है, क्योंकि ये मेडिकल ग्राउंड एक ग्राउंड जो है उसे ट्रीटमेंट का होता है और बेहतर होगा
कि इनका इलाज हो और स्वास्थ्य ठीक हो। हम ये भी बताएं कि अभी उनके कौन कौन वकील अंदर मौजूद हैं और इसके अलावा क्या उन्हें ये भी कहा गया है, जो इनिशियल टिप्पणियां आ रही है कोर्ट की तरफ से, कि उनको जांच के साथ पूरा सहयोग देना पड़ेगा इस दौरान? बिल्कुल साफ तौर पर आचल, जो प्रक्रिया होती है कानूनी प्रक्रिया, चाहे वो बाहर जाने की हो या जांच में हो, यानी जो भी जांच होगी जहां भी होगी वहां पे पूरा कॉपरेशन होगा और यहाँ पर जो भी लोग होंगे वहां पे मॉनिटरिंग की जाएगी और साथ ही साथ जो ग्राउंड यहाँ पे बनाया गया मेडिकल ग्राउंड बेसिस पर जो भी वहां पर कहा जाएगा चिदम्बरम को वो पर कॉपरेट करना पड़ेगा। अगर बाहर कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए ये अपने आप को परमिशन मांगते हैं तो कोर्ट को उन्हें बताकर परमिशन लेकर फिर उन्हें आगे जाना पड़ेगा। अजीत, मुझे ये ठीक है, अजीत के पास फिर से लौटेंगे और इस दौरान खबर ये आ रही है कि उन्हें जांच के साथ सहयोग देने के लिए पूरी तरह से कहा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम